हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं वो विषय है शिक्षक बहाली का मुद्दा। परंतु उसके पहले अभी हम बात करेंगे बीएसएससी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि बीएसएससी का मुद्दा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आपको भी पता है कि माननीय उच्च न्यायालय में हमने फाइल किया है, दायर किया है। तो अभी तक जो बातें हो रही थी और आज सबसे बड़ी बहुत खुशखबरी है और बहुत खुशी की बात है कि बीएसएससी 3 सीजीएल की जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, जो पीटी की परीक्षा थी, वो री एग्जामिनेशन जो आज कंडक्ट हुई उसको ससंपन्न यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करा लिया गया है। इसके लिए हम माननीय आयोग और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि आपने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया है। इसके लिए आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब रही बात कि जो पहले बातें होती थी कि 5 तारीख की परीक्षा के बाद क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के बीच उपापोह की स्थिति थी। अरे 5 तारीख की जो परीक्षा थी ना, वो देश की प्रथम पाली की परीक्षा थी जो रद्द की गई, क्योंकि सरकार आयोग ने जो कमेटी के गठित किया, जो एसआईटी का गठन हुआ और उसने जांच में पाया कि परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र आउट हुए। परंतु जो हम लोगों का आरोप था, जो छात्रों का आरोप था, जो छात्र नेताओं का आरोप था कि तीनों पाली की परीक्षा यानी 23 की दूसरी पाली और 24 की भी पाली की परीक्षा हूबहू उसी प्रकार से प्रश्न पत्र वायरल थे, क्यों नहीं इसको रद्द किया गया। लगातार सरकार आयोग पर दबाव बनाकर रखे हुए थे, इसके बावजूद भी कोई संज्ञान, कोई फैसला सामने नहीं आया। तब हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में जाने का फैसला किया और बहुत जल्द, मुझे लगता है होली के 1-2 दिन के बाद ही ये पहली हियरिंग जो होगी वो होगी। और अभी तक हम लोग की जो निगाहें हैं वो इसी बात पर टिकी है कि माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के हित में, छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाएगी। निश्चित रूप से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 6 लाख परीक्षार्थी हैं 23 की दूसरी पाली वाले और 24 की परीक्षा जो 24 दिसंबर को परीक्षा हुई उसको। तो सब मिलाकर कुल मिलाकर 6 लाख परीक्षार्थी इस इंतजार में है कि सरकार और आयोग अगर गंभीर नहीं है तो उच्च न्यायालय छात्रों के हित में फैसला ले। उसको होली के बाद हम लोग देखेंगे। अभी जो बात करेंगे वो करेंगे सीटेट और बीटेट की बात। अभी तक जो जानकारी मुझे मिल रही है कि कल यानी कैबिनेट की बैठक होने वाली है शाम 6 बजे और 7वें चरण की बहाली के नियमावली को लेकर जो बातें हो रही थी उसको कैबिनेट से मंजूरी यानी अंतिम रूप दे दिया गया है। वित्त विभाग से जो राय मशवरा लेना था, जो सहमति लेनी थी, वो मिल गई है। अब मुझे लगता है कि कल उसको अंतिम रूप देकर उसको नियमावली पर साइन हो जाएगा और तब कैबिनेट से मंजूरी मिल ही जाएगी, यानी कल कैबिनेट से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि शिक्षक बहाली को लेकर लगातार हमने देखा, हम लोगों भी प्रोटेस्ट में दीपांकर जी और साथ ही मीकू पाल जी और बहुत सारे आशीष भाई काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे। अभी अभिषेक जी और उनके साथी अनिल जी लगातार चंपारण यात्रा पर गए, उसके बाद शिक्षा बचाओ यात्रा पर वो निकले हुए हैं। तो हम लोग काफ़ी इस चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं। जो शिक्षक बहाली का मामला है उसमें लगातार शिक्षक अभ्यर्थी लोग जो सीटेट बीटेट पास हैं वो लोग लगातार ये बता रहे थे कि 7वें चरण की वैकेंसी को लेकर। तो 6ठे चरण की जो वैकेंसी है, जो बैकलॉग सीट है, जो बाकी सीटें हैं, उसकी भी 14 तारीख से जो काउंसलिंग है उसकी भी तय होगी। परंतु जो बातें आखिर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सामने आया, शिक्षा मंत्री ने 24 तारीख को ही कहा था कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने जा रही है, उन्होंने ट्वीट किया। परंतु ये बात झूठे निकली। मुख्यमंत्री जी का आप बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो असेंबली में जो अपने स्पीच भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि नियमावली पर साइन होने के उपरांत ही कोई बड़े पद पर या शिक्षा मंत्री हो या कि विभागीय स्तर के अधिकारी हो तभी कुछ उस पर कह सकते हैं टिकट अपनी। परंतु न्यूज़पेपर में भी काफ़ी प्रमुखता से छपा कि कल मंजूरी मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, कैबिनेट के मंजूरी के बाद ही तथ्यों को उजागर किया जाता है। परंतु पहली बार हुआ बिहार में इस तरह की चीज़ें सामने आई। अभी जो बात आपसे हम बताने जा रहे हैं वो है शिक्षक बहाली को लेकर। तो स्पष्ट रूप से जो 3.5 लाख वैकेंसी है यानी 7वें चरण की जो बातें होंगी वैकेंसी को लेकर वो 3.5 लाख होगी और जो 6ठे चरण की जो बाकी बैकलॉग सीटें हैं उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। आपको पता है कि लगातार पिछले साल से ही 2022 से भी लगातार आंदोलन हो रहे थे। बहुत सारे छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी वहाँ बैठे हुए थे। आप बहुत सारी चीज़ों में खामियाँ एक सामने नजर आई कि आपने पहले 15 पेपर का रिजल्ट निकाला, फिर उसमें हुआ कि क्वालिफाइड इन मेरिट, फिर उसके बाद 3 विषय और बाकी थे। लगभग 2-3 दिन के बाद फिर उसको रिजल्ट निकाला गया, छात्रों का दबाव बना कि नहीं रिजल्ट हम लोग का। तो फिर उसमें ये हुआ कि जब रिजल्ट निकाला गया टोटल ऐड करके हुआ तो फिर ये हुआ कि क्वालिफाइड इन मेरिट और क्वालिफाइड इन नॉन मेरिट। तो आप छात्रों के बीच विरोधाभास की स्थिति पहले से ही पैदा हो गई है। तत्पश्चात अभी जो सामने बातें आएंगी
कि सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है कि कल कैबिनेट से यानी कल शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक पर एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने 7वें चरण की जो बहाली के स्तर की जो नियमावली पर जो अंतिम मुहर है उसके लगने की पूरी उम्मीद है। अभी आपको एक चीज़ और कि जो मुझे ऐसा लगता है कि होने जा रही है, होली की एक शुभकामना के तौर पर, होली की खुशखबरी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और आने वाले समय में जो बीएसएससी का मुद्दा है उसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी जो आगे की बातें होंगी वो निश्चित रूप से होली के 1-2 दिन के बाद आगे सामने आएंगी, हियरिंग होगा। और मुझे लगता है कि हियरिंग के बाद यानी हियरिंग जैसे ही होगा, छात्रों हम लोग के पास पुख्ता सबूत है, यानी देश की प्रथम पाली की जो बातें हुई, आज पेपर साथ संपन्न बहुत पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ, इसके मुझे भी खुशी है, पूरी छात्र अभ्यर्थी भी खुश हैं। परंतु छात्र अभ्यर्थी ये चाहते थे कि तेईस की सेकेंड पाली और 24 की भी परीक्षा रद्द हो और उसको पुनः परीक्षा आयोजित हो। परंतु हम लोग उच्च न्यायालय की तरफ से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग की पूरी निगाहें उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग धैर्य बना के रखें। जो बातें हैं, जो 6 लाख अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और हम लोग हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे। होली के बाद निश्चित रूप से छात्र हित में फैसला आएगा। फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।